देखो बच्चों एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले, इसका इंट्रो करने से पहले कुछ मीनिंग समझिए। देखिए मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि इन दो बुक्स में, ये है 2019 की, ये है ओल्ड बुक, ठीक है, सेम बुक है, मतलब एनसीईआरटी की, सिर्फ 6.2 एक्सरसाइज में मेन प्रॉब्लम ये आई है आप सभी की कि नई बुक में प्रिंटिंग अलग है सबकी ही, और ओल्ड बुक में प्रिंटिंग अलग है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस का करेक्शन करो, ठीक है। क्वेश्चंस का करेक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास न्यू बुक्स होंगी बेसिकली, क्योंकि ये तो काफी ओल्ड बुक है, ठीक है। तो 6.2 में जो न्यू बुक है 2019 के ब्याह पे जो आई है, यानी कि 2020 के एग्जाम के लिए, इसमें क्या लिखा, सो डेट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि रियल नंबर, पर ये मिस है, गलती है, सिर्फ 6.2 में ही ऐसा है। रियल क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में इंक्रीजिंग नहीं है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसे चेंज करिए, और ये बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, आप चेंज करो बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, न्यू बुक में क्या है, इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीजिंग नहीं है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वहां पे लिखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ए और बी दो पार्ट दे रखे हैं, जिनमें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं है बच्चों, वो भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूं, अगर सिंपली कभी भी इंक्रीजिंग या फिर शॉर्ट फॉर्म है, या डिक्रीजिंग लिखा हो, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हो, तो लॉजिक समझिएगा। लॉजिक क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला होगा तो यहाँ पे होनी चाहिए रिलेटिव में क्लोज ब्रैकेट। कैसी ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा होगा तो यहाँ होनी चाहिए ओपन ब्रैकेट। क्लियर है। अब इसके बाद एक और चीज समझिए, जो इंक्रीजिंग वाला फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, इक्वल टू का साइन ही नहीं होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, देखिए बिल्कुल सही बात है, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बस आप ये समझ लीजिए, अगर इंक्रीजिंग है तो वो क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए। अगर आप कहते हो नहीं नहीं हमारी बुक बिल्कुल सही है, 2019 में जो 2020 में एग्जाम दोगे, आप कहते हो नहीं नहीं पुरानी नई बुक्स बिल्कुल सही है, तो याद रखना बच्चों, इंक्रीजिंग है तो आपका वो क्लोज इंटरवल होगा। अगर ओपन इंटरवल है, अगर ओपन इंटरवल दिया तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइए वो इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये मिस प्रिंटिंग है सभी की बुक में, और ये न्यू बुक्स में ही है, पूरी एनसीईआरटी में कोई मिस्टेक्स नहीं है, बस ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए, तो इसमें भी जो निकालना है वो हमें क्या निकालना है, 4 में ए और बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। अगर आप कहते हो नहीं हम तो इंक्रीजिंग निकालना चाहते हैं, तो आप इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे क्या दिखाना, क्लोज ब्रैकेट दिखाना, ठीक है। और स्ट्रिक्टली के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो वहां पे क्या दिखा देना, ओपन ब्रैकेट, बस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए और बी जो है उसमें भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आज देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखिए खुद समझ जाइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि इसमें ओपन ब्रैकेट दिया है, तो ओपन ब्रैकेट दिया है तो मतलब इंक्रीजिंग वाला लॉजिक नहीं है, वो किस पे आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सही दे रखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए न्यू बुक्स में क्या प्रॉब्लम कर दी है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो इंटरवल है 0, ब्रैकेट ही नहीं लगी है, ना तो ये ओपन ब्रैकेट यूज करी गई है और ना ही क्लोज ब्रैकेट। सभी बुक्स में, ऐसा नहीं है कि किसी एक बुक्स में हो, अगर आप सभी के पास बुक्स होगी तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है, ब्रैकेट ही अप्लाई नहीं करी है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब देखिए जो ओल्ड बुक है, एक्चुअलिटी जो ओल्ड बुक है उसमें लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट नहीं लगी है। चलिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, ब्रैकेट नहीं लगी तो क्या कर सकते हो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो ओपन ब्रैकेट लगा सकते हो या फिर क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो। अगर आप ओपन ब्रैकेट लगा रहे हो तो क्वेश्चन में जो डिक्रीजिंग लिखा है वो डिक्रीजिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली
ओहो सॉरी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर आपका क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट है, हाँ क्लोज ब्रैकेट है, तो ये सिंपल होगा डिक्रीजिंग, ये सिंपल क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर ओपन ब्रैकेट है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आपकी चॉइस है, आप ओपन ब्रैकेट यूज करना चाहते हो कि क्लोज ब्रैकेट यूज करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जो ओल्ड बुक है उसमें क्या है, वो ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट है और क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे भी आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं है। बेसिकली अब जरा इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी। अब जरा देखिए, ए में तो दे रखा है ओपन ब्रैकेट, बी में कोई ब्रैकेट स्पेसिफाई नहीं है किसी भी बुक में, है ओपन ब्रैकेट है बी में। मैं ओल्ड की बात नहीं कर रहा बच्चे, न्यू बुक की बात कर रहा हूँ ना। बी में देखिए कोई ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, सी में देखिए कोई ओपन या क्लोज ब्रैकेट नहीं है। बेसिकली जो ओल्ड बुक है उसमें क्या दे रखा है, ये ओपन ब्रैकेट है। तो बी जो ऑप्शन है इसमें π/2 से पाई तक जो है वो क्या है, ओपन ब्रैकेट, और सी भी क्या है, 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट है। और जो डिक्रीजिंग लिखा हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। अगर आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे तो वो किसमें हो जाएगा, सिंपल डिक्रीजिंग में रहेगा। आपके दोनों पैटर्न्स हैं। बस देखिए, ये जो पहला लेक्चर मैं आपको लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, बस ये समझिए आप इस चीज को, बस करेक्शन हो रहा है। थ्योरी लॉजिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। इसके बाद 14 पे आइए। 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ 14 में क्या है, देखिए क्लोज ब्रैकेट दे रखा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, 14 क्वेश्चन पे क्या दे रखी है, क्लोज ब्रैकेट है। सही बात है, क्लोज ब्रैकेट है तो क्या होगा, या तो सिंपल क्या बोला उसने, इंक्रीजिंग। सही बात है, इंक्रीजिंग रहेगा क्लोज ब्रैकेट है तो। लेकिन आपको मैं अगर एक और बताऊं, ये न्यू बुक में दे रखा है, ओल्ड बुक में पता है क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ओल्ड बुक में क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो उसने इंक्रीजिंग नहीं दिया, उसने क्या दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, ये ओल्ड बुक का भी सही है और न्यू बुक का भी सही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्लोज ब्रैकेट है तो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर ओपन है तो स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाएगा। तो ये दोनों बुक का सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना भी सिखा देंगे हम, उसकी दिक्कत मत लीजिए। क्लियर हुई बात। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो इंटरवल्स दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही बात आई है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो न्यू बुक है उसमें क्या दे रखा है आपका, क्लोज ब्रैकेट दे रखा है -1 से 1। ठीक है, क्या दे रखा है, क्लोज ब्रैकेट, और क्या बोला गया, इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, इंक्रीजिंग ही होता है। लेकिन पता ओल्ड बुक में क्या है, ओल्ड बुक में ये नहीं है, ओल्ड बुक में है -1 से 1। समझिए ध्यान से, ओल्ड बुक में क्या है, -1 से 1, और वहां पे इंक्रीजिंग नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि ये ओल्ड बुक में भी सही था, न्यू बुक में भी सही है। क्यों सही है, क्लोज लगा दोगे तो इंक्रीजिंग ही होगा, अगर ओपन लगाओगे तो स्ट्रिक्टली होगा। क्लियर है। अब आप देख लीजिए, कोई भी जिसके में क्लोज है वो भी सही है, ये भी सही है। मैं आपसे कह रहा हूं ये न्यू बुक में है और ये ओल्ड बुक में था। मैं आपसे बच्चों ये बोल रहा हूं, जो ये बोल रहा हूं उसे समझ लीजिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपका क्लोज है तो इंक्रीजिंग ही होगा, स्ट्रिक्टली लिखा है तो गलत है। ठीक है, -1 से 1 लिखा हुआ और ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली होगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ओपन ब्रैकेट्स हैं इसमें, 0 से π/2, π/2 से पाई, तो इसमें इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें चेंज करिए, ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखिए, उसमें भी क्या है, ओपन ब्रैकेट है। जब ओपन ब्रैकेट होती है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना होकर क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। बस यही मिस्टेक्स हैं। तो अब हम जो एक्सरसाइज या चैप्टर, थ्योरी, इंट्रो जो भी पढ़ेंगे वो इसके आगे पढ़ेंगे।